बैंडिट क्वीन एक रियली बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सीरियस एंड रियल फिल्म बनी है मुझे लगता है, और ये हम सिर्फ नो डाउट मैं तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ, साथ साथ हमारे हिंदुस्तान के सारे लोग बहुत प्राउड फील करेंगे। Everyone enjoyed the film and it has been appreciated. Everybody knows about it. I should not talk about much about it because everybody knows about it. The really मजा आया एक्चुअली। कहने का मतलब कि एक रॉ फीलिंग है फिल्म के अंदर। इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड सेट होगा कि लोग जो अभी हमारा फिल्मों में ट्रेंड चल रहा है कि लगातार एक ही किस्म की जो फिल्म आ रही हैं, तो लोग शायद उन सब्जेक्ट्स को उठाना चाहेंगे जिसका वो रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद रिस्क लेंगे तो ऑडियंस को कैसे रिएक्ट करेगी, कि वो ये फिल्म चलेगी नहीं, ये रियल लाइफ की फिल्म चलेगी नहीं अगर हम उनको ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक लाएंगे। I knew that it would be a difficult film to release in India once I started shooting the film. And once I started, working on the script, I knew it would be a difficult film to release in India. But then I never thought about it. I actually make films. Normally, at one point, I stop thinking about the future and start concentrating absolutely on what I have to do at that moment and do what I believe is best for doing that thing at that moment. एज एन एक्ट्रेस ये मेरे लिए रियली एक लाइफ टाइम रोल है। हर एक एक्टर एक्ट्रेस का एक ड्रीम होता है कि वो एक कम से कम ऐसे लाइफ टाइम रोल करे, बहुत चैलेंजिंग। और एज एन एक्ट्रेस मेरी हमेशा एक खोज रहती थी कि मैं ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड और बहुत चैलेंजिंग एक ऐसा रोल करने का बहुत इच्छा थी मुझे। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैंने बैंडिट क्वीन किताब पढ़ी माला सेन की, फिर स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मैं बहुत मूव्ड हो गई थी एंड मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था यस सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ ये रोल। हमारे यहाँ एनएसडी का एक मतलब जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो टिशू तिग्मांशु धुलिया, उसने मुझे बोला था कि ऐसे ऐसे शेखर मिलना चाहते हैं। उन दिनों काफ़ी रेपर्टरी के प्लेस चल रहा था। टिशू ने मुझे देखा प्लेस में, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे आप इसके लिए ट्राई करो। तो शेखर ने बुलाया एक दिन हमको, देखा, बातचीत की, फिर उन्होंने कुछ प्लेस देखा, उसके बाद बोला कि तुम ये रोल करोगे। शेखर ने मुझे कास्ट करने में बहुत देर लगाई नहीं कि उन्होंने कोई मेरा ऑडिशन लिया या कुछ ऐसा कुछ परफॉर्म करके मैंने नहीं, उनको मेरे बारे में पता था कि निर्मल एक ऐसा एक्टर है जो दिल्ली में एनएसडी में जो एक इस रोल को अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मुझे याद है जब मेरी शेखर से मुलाकात हुई थी तो शेखर ने ये नहीं कहा, उसने सीधे मुझसे शेखर ने कहा कि ये जो है ये प्रोग्राम है और अपनी डेट्स दो। ऐसा कुछ उसमें स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा। शायद उसकी ये वजह हो सकती है जो थिएटर में मैंने एनएसडी में वर्क किया उसकी वजह से मुझे रोल मिला। There's no glamorous photography in that film, and should not. जहाँ मैंने हमने उसमें ग्लैमर करने की कोशिश की, तो वो जो बेसिकली व्हाट वी वांट टू से इन a film will become a flat. So that's the wrong way of doing it, and we should not look for that kind of glamour. पहले बहुत मैं कॉन्शियस थी क्योंकि बेसिकली आई एम थिएटर एक्ट्रेस, और पता नहीं लाउड करूँगी क्या। हर शॉट के बाद ही मैं शेखर को पूछा करती थी कि शेखर बहुत ज़्यादा लाउड तो नहीं हो रही कि, मगर धीरे धीरे इसके बाद देखने के बाद भी, जो पूरी फिल्म बनने के बाद देखी मैंने, मुझे बहुत ख़ास फ़र्क नहीं लगा, या ऐसा भी नहीं कि मैंने अपना परफॉर्मेंस बहुत कंट्रोल किया हुआ हो। आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर्स चंबल के कैरेक्टर्स हैं, ये नहीं कि बॉम्बे से आके किसी एक्टर ने एक्ट किया। शायद वो शेखर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि शेखर ने जिस तरह से चंबल में रखा, या हमने जो लैंग्वेज वहाँ की सीखी, ये बहुत एक्साइटिंग था कि वहाँ की लैंग्वेज, धौलपुरी लैंग्वेज जो है वो सीखी, और पूरे उसी तरह से रहते थे जिस तरह से डेकोइट्स रहते हैं। हमें एक ट्रेन करता था एक डेकोइट फॉर्मर कि वो कैसे यहाँ कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, पूरा ट्रेनिंग था उसका। तो ये बहुत एक्साइटिंग था कि उस कैरेक्टर को करने के लिए। वो फिल्म देखने के बाद भी फील करेंगे पूरे टीम स्पिरिट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको पूरी फिल्म में दिखाई देगा। तो ये
डायरेक्टर नो डाउट, फिर कैमरामैन नो डाउट, प्लस एक्टर्स और स्पॉट बॉय से लेके असिस्टेंट्स को लेके सब। तो देखिए, हर फिल्म की तकदीर होती है और सबकी तकदीर होती है। ऑस्कर मिले, ऑस्कर नहीं मिले, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। सबको अगर मिल जाता तो इट्स गुड फॉर अ फिल्म, गुड फॉर अ कंट्री, गुड। बट अभी अब तकदीर की बेसिक तकदीर की बातें हैं। अभी नहीं मिला तो फिर क्या किया जाए उसके लिए? फिर बैठ के रोना तो जरूरी नहीं है। अगर हो जाता तो अच्छा था। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं भी पक्का मानता हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो इसको हर कोई देखना पसंद करेगा और ये माउथ पब्लिसिटी से बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, क्योंकि लोग ये ज़रूर कहेंगे कि यार जाओ यार, एक अच्छी फिल्म देखने जाओ।